Hello students, Jai Hind. Today we start our new topic Understanding Secularism, chapter 2 in Civics. Okay. In the last chapter you studied about the feature of Indian constitutions. आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे की फीचर्स पढ़े थे, तो उसमें से एक था सेकुलरिज्म. तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? इट मीन्स ऑल रिलीजियस आर इक्वल फॉर ट्रीट. स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑन इट्स ओन, यानी कि सेपरेशन है किसमें, रिलीजन फ्रॉम द स्टेट से. ये नहीं है कि स्टेट को ये अथॉरिटी है कि वो एक ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस देंगी. तो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, यानी कि सेपरेशन है किसमें, रिलीजन में और स्टेट में. क्लियर? तो स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन. पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन. तो ड्यू टू इट्स मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर, मल्टी रेशियल सोसाइटी, इट वॉज एक्सटेनियल टू फॉलो ए पाथ ऑफ सेकुलरिज्म. तो मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर और मल्टी रेशियल. तो व्हाट इज अ मल्टी एथनिक? मल्टी एथनिक होता है रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिंग सेवरल एथनिक ग्रुप्स. मल्टी कल्चर फॉर इंक्लूडिंग पीपल ऑफ मैनी डिफरेंट रेसिस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन. मल्टी रेशियल मेड अप ऑफ or relating to people of many races. So in this chapter we shall study about the various nuances of secularism. तो इसकी जो काफ़ी सारी जो डीप है, मतलब जो डीप है सेकुलरिज्म के बारे में जो बारीकियां हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि सेकुलरिज्म को क्यों लाया गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको अडॉप्ट किया गया. ओके. तो जितने भी इसके बारे में है जो भी है उसको हम पढ़ेंगे. क्लियर? आई डू नॉट एक्सेप्ट इंडिया इज माई ड्रीम्स टू डेवलप्ड वन रिलीजन. तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. ओके. यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. ऑल आर इक्वल्स. टू बी होली, कि वो कह रहे हैं कि टू बी होली और होली क्रिश्चियन, क्या ना तो कोई हिंदू है और ना ही सारे क्रिश्चियन हैं, और होली मुस्लिम्स. बट आई वॉन्ट टू इट टू बी होली टॉलरेंट विद इट्स रिलीजन्स वर्क साइड बाय साइड विद वन अदर. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने जो हैं भारत में सब इक्वल हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही रिलीजस को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है कि इसका राइट है कि यही इसमें अपने उस कंट्री में वर्क करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो ऑल रिलीजन आर इक्वल. ओके. क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. Ever since human conceived the concept of community living, they also devised rules of living in the community. यानी कि जब उन्होंने इस चीज़ को इमेजिन किया, इस कॉन्सेप्ट को कम्युनिटी लिविंग में कि सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करने का, तो दीज रूल्स then needed to be administered and the members of community had to be controlled and governed. Thus started the system of governance. Gradually the communities grew longer and turned into townships, cities and states. Alongside grew faiths, belief, religion and flowers, tolerance for each other. Economic status, religion and culture was necessary for happy coexistence. यानी कि इन सब चीज़ को क्या हुआ, जब ये सब चीज़ इसका इमेजिन करी गई कि भाई ये सेकुलरिज्म का है, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको अडॉप्ट किया गया है. इसका अमेंडमेंट हुआ 1946 में. 42 अमेंडमेंट किया गया था. तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल. उससे क्या होगा, तो जब ये होगा अपने कम्युनिटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा ग्रू लॉन्ग हो जाएगी एंड टर्न इनटू टाउनशिप, सिटीज़ एंड स्टेट्स में. अलॉन्ग साइड ग्रू फेथ्स होगा, बिलीफ होगा, रिलीजन एंड फ्लोअर्स, टॉलरेंस फॉर ईच अदर, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन्स एंड कल्चर वाज नेसेसरी. भाई रिलीजन एंड कल्चर क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर हैप्पी को एग्जिस्टेंस. तो जब रिलीजन भी होगा और कल्चर भी होगा तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा किसी भी स्टेट के लिए, है ना. दोज हु डिड नॉट हैव, जो ये नहीं रखते, तो फिर म्यूचुअल टॉलरेंस आइदर मूव्ड अदर देमसेल्फ और पुश्ड आउट
the others. Similarly, countries of the world have framed their own constitution which lays down, if they choose to allow the citizens all communities, culture, linguistics यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस को and religious faith to live with equal rights or with different status. Some countries choose to have a structure where in religious affinity was supreme. उनका क्या है कि अपने एक ही रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देते हैं. फॉर सिटीजन्स द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज की फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन एंड लॉज आर सच विच फेवर their survival and citizens. The citizens of other belief or religion are allowed to live within certain framework of rules and restrictions. Such a system of politico-social setup is known as a non-secular or even theoretic. तो नॉन सेकुलर कंट्री कौन सी होती है? नॉन सेकुलर कंट्री वो होती हैं जहाँ पर स्टेट पॉलिसी होती है. ऑल रिलीजियस आर नॉट इक्वल. थियोरेटिक सोसाइटी रिलीजियस लीडर, जैसे कि एक मूवी आई थी अभी आई बाहुबली, तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं वो ही वहाँ का रूलर होता है. तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा एडवाइस ली जाती है और वो ही उनका सारा वर्क करते हैं. क्लियर? तो थियोरेटिक सोसाइटी नॉन सेकुलर कंट्री. तो नॉन सेकुलर कंट्री में क्या बताया? स्टेट पॉलिसी होती है. तो जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपना समझ लेते हैं इसे कैसे. तो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन, प्रोसिक्यूशंस, तो इसमें है ये नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स एंड चर्च इन सऊदी अरेबिया. यानी कि सऊदी अरेबिया में अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो वहाँ पे ये नहीं है कि आप वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं या चर्च बना सकते हैं. ओके. तो एस्कुलेशन, ज्यूस स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली. परसिक्यूशंस, ज्यूस परसिक्यूट इन हिटलर जर्मनी. जो हिटलर था जर्मनी का, उनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशंस होता था. लेकिन फिर जब ज्यूस को एक मौका मिला कि उनका अपना इजराइल ऑफ स्टेट बनेगा, ज्यूस स्टेट ऑफ इजराइल कहा गया, तो उनको फिर इजराइल ज्यूस ऑफ नेशन हो गया. तो फिर वो क्या करने लगे? वो भी ऐसे ही करने लगे जैसे कि उनके साथ व्यवहार हुआ, जैसे कि उनके साथ बिहेव हुआ वैसे ही वो भी ऐसे ही करने लगे. ओके. तो अदर सिस्टम इज वन ऑफ विच फॉलोज इज अ पॉलिटिकल एंड द Constitution's principle which allows people of all faiths and religions to live with equal rights. यानी कि सबके इक्वल राइट्स हैं. which is called secularism. यानी कि ये नहीं है कि वो राइट्स आपको दिए गए हैं उनको नहीं दिए गए, तो सब इक्वल्स हैं. ओके. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेरियस फैक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म. तो हम इस चैप्टर में सेकुलरिज्म के फैक्ट्स को पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म को क्यों अडॉप्ट किया गया है ना, क्यों इसको लाया गया, वाई वी नीड योर सेकुलरिज्म, हमें सेकुलरिज्म की क्यों नीड आई. तो ये सब चीज़ हम अब इसमें आगे इसकी स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे. तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये हमने देखी है. ओके.